यस, द 23rd चैप्टर। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री डिड क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू गौतम बुद्ध। ठीक है, अशोक ट्री। ऐसे आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू दी आंसर, जब पूछना होगा तो पूछ लेंगे। हाँ पूछो। सर जी, हमने जो पेज 1 करा था, हाँ। तो उसमें जो है बुक के पीछे जो बुक के आंसर्स थे, हाँ। वो डिफरेंट दिखा रहे थे और गूगल से जो हमने आपने डिस्कस करे थे, हाँ। वो आंसर्स अलग दिखा रहे थे। तो हाँ। इनके एग्जाम में हमने जो है बुक का जो दिया गया है उससे दिखलाया था और एग्जाम में वही करा था। एग्जाम में वही था। यस सर, एग्जाम में ये चैप्टर जो आया था, हाँ। तो इसके जो आंसर थे हमने तो बुक के पीछे से देख के याद करे थे, तो इसलिए हमारे तो फिर गलत होंगे कि सही होंगे। वो अभी रिजल्ट आ गया तुम लोगों का? यस सर। तो अब तो पुराना तो चला गया, नए वाले में फिर ठीक है, बुक को ही फॉलो कर लेंगे। चलो ओके। सर आंसर सही था, बुक और बुक का सर दोनों का हो गया। ठीक है, नाउ सिंपली लिसन टू द क्वेश्चंस एंड राइट डाउन द आंसर्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री डिड क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू गौतम बुद्धा। अब इसके लिए हम हमारे बुक में दिया हुआ है पीपल ट्री। ठीक है, एंड लेट्स सी। अशोक ट्री। तुम एक काम करो भाई, तुम इधर चले जाओ बीच में इधर। हाँ सर सेकंड वाला वो क्या? सर मुझे लगा वो सेकंड वाला था उसमें। इसका से मिलेगा इसमें। सर आगे बढ़ो। अंडर विच ट्री, चलो साल ट्री। साल है सर पीछे दिया अशोक। चल सर अशोक ट्री थी। ठीक है, तो फिर हम बुक के आंसर को स्टिक करेंगे एंड गूगल हैज अ डिफरेंट। अब साल का दूसरा नाम भी हो सकता है। सर वो चीज। ठीक है, बोधि ट्री वॉज द ट्री जहां पर उन्होंने निर्वाणा अटेन किया था, विच इज इन बोध गया, बिहार। लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ऑसिमम टेन्यूई फ्लोरम। इसका तो सैंटम का है। सर तुलसी। सर आया था भी। सर आया था। सर आगे। सो वी हैव होली बेसिल या फिर तुलसी जिसे कहते हैं। ऑप्शंस में क्या है? तुलसी, तो इसे ही हम कंसीडर करके चलेंगे। सो द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? द ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड वन, व्हाट इज द वाहना और व्हीकल ऑफ रिवर गॉडेस गंगा? मकर। ठीक है, इसे देख लेंगे फिर से।
मकर, ठीक है। अब सो द आंसर फॉर दिस वन वुड बी द ऑप्शन बी, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन, बाय विच अदर नेम डू वी नो द सत्रिय थिएटर? गरबा। सत्रिय थिएटर, अंकिया बुएना सर। कहीं पे दिया होगा ना। किसी ने क्वेश्चन ही सर्च करा। फेसबुक खुल जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। नहीं है। अच्छा, बुक में इसका क्या आंसर है? गरबा। सर अंकिया बुआ। अंकिया भावना, हाँ सर। ठीक है। पेज नंबर है। क्या देखना? 39 पेज नंबर है। कौन सा चल रहा है? मेरी आंखें खराब हो गई। ये असम से रिलेटेड है, मे बी देयर माइट बी सम कंफ्यूजन। तो बुक के ही आंसर से चलेंगे, फिर बुक में क्या दिया सर अंकिया ऑप्शन है, तो फिर देन स्टिक टू इट। सर ये आंसर। हाँ, तो वही मार्क कर लेंगे। लेट अस लुक एट द फिफ्थ वन। नेम द एंशिएंट थिएटर दैट ओरिजिनेटेड इन केरला। कुट्टी असम। तो फिर वही बुक वाला ही मार्क करेंगे, सर्च करने का काम ही खत्म। सिक्स्थ क्या, नेम द एंशिएंट ट्रीटाइज दैट इज अ मेजर सोर्स फॉर डांस, ड्रामा एंड थिएटर। नट्यशास्त्र। शिलापद्धिकरण, मणिमेखलाई और नाट्य शास्त्र। नाट्य। नाट्य शास्त्र ओरिजिनेट्स एज फार एज आई कैन रिमेम्बर इज फ्रॉम नटराज। डांस का वहीं से है, तो नाट्य शास्त्र इज द आंसर देन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्वालियर घराना इज नोन फॉर विच आर्ट फॉर्म? Style of music. देन वील गो विथ इट। अब एट वन, इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज सिल्क साड़ी यूज फॉर मेकिंग द डांसर्स कॉस्ट्यूम? भरतनाट्यम। ये सदर्न डांस है नियर मैसूर, तो वहां पे सिल्क अच्छा खासा होता है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स साइट ऑफ स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है फॉर एक्सकवेशंस एंड बिल्डिंग्स विच हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री, ठीक है। सर उसके लिए वो जैसे हम्पी एक जगह है, हाँ, तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी है। इस तरह से बहुत सारी जगह, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या हुआ, जो हमारी ह्यूमन काइंड का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कौन सी सिविलाइजेशन, कौन सी सोसाइटी थी, उसे दिखाता है। विश्व धरोहर जो इसने कहा, ठीक है। अब नाइन्थ वन, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर साइट ऑफ स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस? अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया। टेंथ वन, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड वेयर गौतम बुद्धा वॉज बोर्न? नेपाल, लुम्बिनी, ठीक। अब 11th one, how many UNESCO heritage sites are there in India? 32. It has been ticked 32 over here. पीछे क्या आंसर दिया है? 32। चलो इसे कंफर्म करके देखें।
इट सेज हियर 40. रीजन बीइंग कुछ हो सकता है इन द प्रीवियस ईयर्स फिर से रिकॉग्नाइज हो गई हो, ये बुक पुरानी खरीदी, ठीक है. बट विल स्टिक टू द आंसर ऑफ द बुक विच इज 32. ठीक है. 32 लेंगे. हाँ, अभी वो उसने एक सुमित स्टूडेंट था ना जो पूछ रहा था कि सर क्या कंसिडर होगा, तो बुक से ही करते हैं. 12th वन, विच फ्लावर इज गॉडेस सरस्वती डिपिक्टेड एज लोटस. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट वी शुड स्टार्ट, बी अ स्मार्ट चाइल्ड. ये टिक है. अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये एक पढ़ने लायक चीज है, इसे सब लोग समझेंगे. ठीक है. तो अगर समझने की कोशिश करें तो फाइनेंस जो वर्ड है, रेज योर हैंड टू आंसर हियर. फाइनेंस जो वर्ड है उससे क्या समझते हो? सर फाइनेंस. रेज योर हैंड टू आंसर. The online students can also join in. Use the raise your hand feature of Teams app to answer. Without turn कोई आंसर नहीं करे. Your mics have been enabled again. Finance. What do you understand by the word finance? Anyone from the class? सर किसी कार्य विशेष के लिए रीड नहीं करना है. Tell me a layman answer कि फाइनेंस वर्ड जब सुनते हो तो क्या चीज आती है दिमाग में? सर पैसे. हाथ उठा के बोलना है. सीधा इंस्ट्रक्शन नहीं समझते. मनी. ठीक है, यहां से समझते. तो फाइनेंशियल लिटरेसी, बैठ जाओ. फाइनेंशियल लिटरेसी में मतलब जो भी बात होगी वो पैसे के इर्द गिर्द घूमेगी, बट समझेंगे कि क्या है. इज मनी द ओनली थिंग दैट इज रनिंग द होल इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमिक्स जो वर्ड है सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं, छाप दिया खत्म? नहीं, बहुत सारी चीजें. तो समझेंगे. जैसे जो सबसे पहली बात इसमें बताई गई है, इंश्योरेंस. ठीक है. बताओ घर में कौन कौन से इंश्योरेंस है? डज योर फादर ओन अ 2-व्हीलर व्हीकल? उसका इंश्योरेंस होता है. 4-व्हीलर का होता है. ठीक है. सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सुन रखा है, क्या होता है? सर मेडिकल मेडिकल के लिए मतलब कैसे? सर लाइफ इंश्योरेंस. सर मेडिकल कैसे मेडिकल की समझ नहीं पाए. नहीं. हाँ, यस. सर ये तब यूज होता है जब हमने इंश्योरेंस लिया है और हम मान लीजिए हम बीमार पड़ गए हैं और उसका बिल मतलब कि ज्यादा बिल आते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने जितने तक का वो इंश्योरेंस हमने लिया है तो वहां तक में वो बिल इंश्योरेंस कंपनी करेगी. ठीक है. तो यहाँ पे एक कॉमन एग्जाम्पल आया हमारे पास. हमने मेडिकल इंश्योरेंस समझने की कोशिश की तो द स्टूडेंट टोल्ड अस कि अगर हम किसी मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं, उसमें कुछ खर्च आ रहा है, वो खर्च का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो जिस कंपनी का इंश्योरेंस हमने लिया होगा वो कंपनी हमें उतने पैसे देगी. ये बात समझ में आ गई. अच्छा, मोटर इंश्योरेंस में क्या होता है, कोई बताएगा? रेज योर हैंड टू आंसर. यस. सर जब एक्सीडेंट होता है, अगर हाँ. गाड़ी को जो डैमेज पड़ेगा तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जो पैसा लगेगा वो कंपनी दे देगी. ठीक है, चलो मान लिया. और कुछ भी होता है? नहीं, मोटर इंश्योरेंस में सपोज यू ओन अ कार एंड समबडी डाइज बिकॉज यू हिट हिम और हर, और उसके फैमिली ने क्लेम कर दिया कि ये हमारे यहाँ अर्निंग मेंबर थे और अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, आप पैसा दीजिए. तो सर वो कंपनी देगी. हाँ, दैट इंश्योरेंस इज नोन एज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. 3 पार्टी, आप, कंपनी और जो आपने हिट किया है. तो उसमें जो थर्ड पार्टी हो गई इंश्योरेंस, वो उनका एक्सपेंस बियर करेगी. ऐसा नहीं उन्होंने 50 करोड़ मांग लिए तो उनको दे दिया जाएगा, नहीं, अ सर्टेन अमाउंट. ठीक है, बैठ जाओ. तो लाइफ नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर हो गया, अब लाइफ इंश्योरेंस. तो लाइफ भी कई लोगों ने बोला है क्या? LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी. व्हाट इज दिस लाइफ इंश्योरेंस? एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन? डेथ हो जाने पर सर फिर वही. Anyone from the online would like to answer? Raise your hand. नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है. यस. सर जब किसी की डेथ होती है तो उसको सर पैसा मिलता है उसके बाद सर, उसको अगर उसने उसको मिलेंगे सर फैमिली फैमिली को मिलेगी. ठीक है, बैठ जाओ. अब तुम आंसर नहीं कर.
ठीक है। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि सपोज आई एम दी अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली और वही मेरी डेथ हो जाती है किसी मिसहाप में, तो उस केस में क्या होगा, द कंपनी दैट हैज इंश्योर्ड मी विल गिव अ फिक्स्ड अमाउंट टू माई फैमिली, जिससे कि उनका खर्च वगैरह चल सके। इसीलिए एलआईसी का क्या है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफर करने का। इफ नॉर्मली मेल्स आर दी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो अगर वो किसी मिसहाप में उनकी डेथ हो जाती है तो फिर बहुत बर्डन आ जाता है फैमिली, तो उसमें जो पैसे की जरूरत होगी दैट कंपनी विल गिव यू अ फिक्स्ड अमाउंट। तो ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, और भी कोई होता? सर होम इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस, वो आ गया, मोटर में आ गया। होम में क्या हो जाएगा कि आपके घर में आग लग जाए, बिजली गिर जाए, कुछ हो जाए, तो जो डैमेजेस होंगे उसके लिए कंपनी पे करेगी, बट बिजली गिरने का उसमें कंसिडरेशन नहीं होता, वो एक्ट ऑफ गॉड का क्लॉज आ जाता है उसमें। नेचुरल डिजास्टर्स में इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता, बट या इफ सपोज योर हाउस इज बर्न डाउन बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट सर्किट, तो उस केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द डैमेजेस। लेकिन ये बताओ, हाँ सर वो कौन कंपनी सर भरेगी सर इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनी इंश्योरेंस जिससे तुमने ले रखा है वो देगी पैसा। जैसे इसका एग्जांपल समझो, मान लो तुमने घर लिया है, फ्लैट खरीदा, तो किसी बैंक से लोन होगा। अब जब तक तुमने वो लोन नहीं पे कर दिया, वो प्रॉपर्टी किसकी होती? बैंक की। पैसा जब तक पूरा नहीं दोगे घर तुम्हारा रहेगा। अब उस समय उस घर में आग लग गई या घर किसी तरह से खराब हो गया, गिर गया, तब नुकसान किसका? बैंक का। तो बैंक ऐसे में उसको इंश्योर करा के रखता। अब ये सारे इंश्योरेंस जितनी बात कर ली हमने, ये कैसे कंपनी ऐसे गुडविल में कर रही है, दान धन कर रही है? नहीं, क्यों? सर वो इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं। प्रीमियम लेते हैं। व्हाट इज अ प्रीमियम? प्रीमियम इज एन एनुअल चार्ज जो आप कंपनी को देते रहते कि इन केस कभी मिसहैप होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो कंपनी विल बेयर द लॉसेस। ठीक है, कंपनी उस नुकसान को सहने में आपको हेल्प करेगी। यही है इंश्योरेंस। सो अनलेस एंड अंटिल यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रबल, एन इंश्योरेंस कंपनी वोंट इवन कम टू यू फॉर आस्किंग कि भाई ठीक हो। जब तक तुम्हें चोट न लग जाए, तुम्हारे ऊपर ट्रक न चढ़ जाए, तुम्हारी गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट न हो जाए या तुम मर न जाओ, तब तक इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगी। बट हम जो इंश्योरेंस कराते हैं वो क्यों कराते हैं कि व्हाट इफ आई एम नॉट देयर, देन हाउ विल माय फैमिली सर्वाइव। ठीक है, कार आपने खरीदी 20 लाख रुपए की, पूरा पैसा सेविंग्स लगा के आपने खरीद लिया, और उसी के बाद वो लड़ गई। गांव जा रहे थे, गांव से आपसे कंट्रोल नहीं हुई, नहर में गिर गई। अब बनने गई सर्विस सेंटर में, उसने बिल बताया 12 लाख का। 20 लाख तो आपने लगा दिए थे, 12 लाख का बिल भी हो गया। कहां से देंगे? या 2 साल तक वहीं खड़ी रहेगी भाई, फिर 12 लाख इकट्ठा होगा तो दिया जाएगा, नहीं हो रहा है तो फिर नहीं चलेंगे गाड़ी से। तो ऐसे में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया। फॉर दैट टाइम भी इंश्योरेंस कंपनी वो 12 लाख रुपए आपको दे देगी। अब यहां पे इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान होगा, भाई आपने उसको कितना प्रीमियम दिया हो, 10,000, 15,000, 20,000, और उसका खर्चा कितना आया? 12 लाख का। लेकिन उसे अगर 1,000 लोगों से 20,000 रुपए मिल जाए तो उसके पास कितना पैसा आ? 12 लाख से ज्यादा। और एक्सीडेंट किसी एक का हो, बाकियों का पैसा उसके पास रहे। एक तरह से आप ये रेंट दे रहे हैं अपनी सेफ्टी का। जब कोई खतरा होगा तभी आपको लाभ आए। सो नाउ डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इंश्योरेंस है? ये सबके दिमाग में आ गया। फर्स्ट टर्म हो गया लाइफ इंश्योरेंस, हमने बात कर ली। नॉमिनी क्या है? नॉमिनी वो पर्सन है जिसे उस इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा होता है। अब जैसे आपके पेरेंट्स ने बैंक अकाउंट खोल रखा है या कोई पॉलिसी ले रखी है, इन केस लॉर्ड फॉरबिड, भगवान करे उन्हें कुछ ना हो, बट अगर कुछ होता है तो जो नॉमिनी होगा उसे वो सारी पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आदमी नॉमिनेट करता है, तो वैसे ही आपके पेरेंट्स भी किसी न किसी को नॉमिनेट किए होंगे कि मेरे बाद इनको मिल जाए। ठीक है, सर अगर नॉमिनेट ना किए हो तो तब वो पैसा गवर्नमेंट क्लेम में जाए। उसका भी एक प्रोसेस है। एक होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। जैसे बैंक में किसी का खाता था, उसमें 12 लाख रुपए पड़े तो उसमें नॉमिनी नहीं बना,
बट उसके 2 बेटे थे. नाउ बोथ वांट टू क्लेम. तो अब सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा कि आप ही इनके सक्सेसर है. उसके लिए एक वकील लगेगा, एक प्रोसेस होता है पूरा, और उसके बाद वो बैंक में जाएगा, फिर वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. सपोज इफ देयर इज ओनली 1 सन या 1 क्लेमेंट तो वो पूरा उसे मिलेगा, बट उसे एक वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा और जितना भी पैसा होगा उसका कुछ परसेंट एज अ ड्यूटी देना पड़ा. ये रूल है. और अगर उन्होंने नॉमिनी बना दिया है तो द डे ही डाइज नेक्स्ट डे यू गो टू द बैंक, प्रेजेंट हिज डेथ सर्टिफिकेट, वो पैसा आपको दे देंगे. ये है. लॉर्ड फॉरबिड ऐसी नौबत ना है. तो हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस. अब आ गया क्या? पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब हो गया कि सरकारी बैंक. मोटा मोटा समझो. इन अ लेमैन लैंग्वेज वील से कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हो गए? जो जिसमें गवर्नमेंट का स्टेट, आरबीआई तो गवर्निंग बॉडी, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूनियन बैंक, ये सब क्या हो गए? ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो. वहीं पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक, एलआईसी बैंक नहीं, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्या हो गए? ये प्राइवेट सेक्टर बैंक. वो गवर्नमेंट सेक्टर मतलब कि पब्लिक सेक्टर, ठीक है. अब सबने देखा होगा घर पे चेकबुक होती है. अक्सर कई लोगों के पेरेंट्स फीस भी जमा करते होंगे चेक से. आए चेक दिया, तो चेक भी कई तरह के होते हैं. एक होगा नॉर्मल चेक जो आपको मिलेगा आपके अकाउंट से. जैसे आप इलाहाबाद में हो, आपका अकाउंट इलाहाबाद में, तो जहां आप चेक दे सकते हो वो इलाहाबाद तक है. एक होती है मल्टी सिटी चेकबुक. उसमें अगर आप यहाँ पे हो और आपने चेक काटा बैंगलोर में बैठ के तो भी वो चले. सर उसका नाम क्या होता है? मल्टी सिटी चेक ही उसको कहते हैं, ठीक है. वो आता है उस हिसाब से. फिर कई और तरह के होते हैं, बैंकर्स चेक, बेयरर्स चेक. अब सपोज करो मैं इसके पहले किसी एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं और मेरा सैलरी अकाउंट नहीं था किसी दूसरे शहर में. अब मुझे नई जॉब मिली, मैं वहां आ गया, तो वहां मेरे बैंक में मेरा अकाउंट है, नया खुलेगा और उस बैंक की कोई ब्रांच यहाँ नहीं. तो हमने कहा कि आप मेरा खाता बंद कर दीजिए. सपोज 6 लाख रुपए थे, तो क्या खाता बंद करेंगे तो पैसा उसमें जितना है उतना आपको मिलेगा, ठीक है. तो हमने कहा कि आई हैव टू ट्रैवल एंड आई डोंट विश टू कैरी 6 लाख रुपीज इन कैश. कुछ आप ऐसा कर दीजिए कि हम जहां जाए ये 6 लाख हमें वहां मिल जाए. तो इसके लिए एक ऑप्शन ये रहता था बैंकर्स चेक, जिसमें वो सिंपली एक कागज का टुकड़ा बना के दे देंगे और जिस दूसरे बैंक की जिस ब्रांच में आपके नाम का अकाउंट होगा वहां आप उसे लगाएंगे, वहीं वो यूज हो सकता है. एक होता है नॉर्मल चेक. एक में आपने देखा होगा चेक के कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर में 2 लाइन खींच देते. वो उसमें क्या होता है कि वो अकाउंट पे ही चेक हो जाता है. जिसके नाम पे आपने काटा है, अगर उसी आदमी के नाम का बैंक अकाउंट है तभी वो पैसा उसके में ट्रांसफर होगा, वरना नहीं होगा. अगर 2 लाइन खींच दी. और कहां पे? जैसे ये चेक है आपका, तो यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, यहाँ, ठीक है. खैर अब इसमें देखते हैं बेरर चेक दिया है. व्हेन द वर्ड्स और बेरर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द चेक इज नॉट कैंसल्ड, द चेक इज कॉल्ड बेरर चेक. अ बेरर चेक इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड इन द चेक. मतलब एक नॉर्मल चेक जो हो गया वो क्या हो गया? बेरर चेक. अगर चेकबुक में चेक आपने कभी देखा होगा तो लिखा रहता है पे टू बेरर. बेरर मतलब कि कौन उसे बेयर करे, किसको दे रहे हो आप पैसा, वो हो जाता है. Order check, an order check is expressed to be so payable or to be payable to a particular person without containing words prohibiting transfer or indicating that it will not be transferable. ये जो हो गया, आप ऑर्डर कर देते हो कि इनको इतना पैसा दे दिया. मतलब कि जैसे होता है ना, जा रहे बैंक पैसा निकालना. तो we'll continue this discussion in the next class. थैंक यू. थैंक यू सर.